हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिस पे आज अपन जो है वो एसएससी सीजीएल जो है वो टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम में आए हुए वोकेब के क्वेश्चंस पे अपन नज़र डालेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आप जानते भी हैं कि इस एसएससी के अंदर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो 10+2 है, सीपीयू है, इस तरीके के एग्ज़ामों में या सीजीएल के आने वाले और एग्ज़ामों में आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो अपन पहले जो है वो अपने वर्ड पे चलते हैं जो इसी साल जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो आपके आया है। तो यहाँ पे जो है वो पहला वर्ड है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी देखो, यहाँ पे पहला इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अपन यहाँ पे देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसका जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपको पता होगा जो नाउन की विशेषता बताता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो सवाल जो है वो आपका ऑब्लिगेटरी का जो पूछा गया, उसमें ये पूछा गया कि भाई ये जो है वो इसका सिनोनिम्स क्या है। तो इसके सिनोनिम्स देखो क्या हो सकते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है, जो अनिवार्य है, जो ज़रूरतमंद है। तो वो इसेंशियल हो सकता है, नेसेसरी हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, कंपल्सरी हो सकता है, वाइटल हो सकता है, रेक्विजिट हो सकता है, इनएविटेबल हो सकता है, प्रेसिंग हो सकता है, इम्परेटिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेसिंग बहुत बार एग्जाम में, बैंक के एग्जामों में भी आता है। प्रेसिंग नीड अपन बोलते हैं, ज़रूरतमंद जो है, बेहद ज़रूरतमंद जो है वो चीज़ें हैं उनको प्रेसिंग नीड बोला जाता है। इनएविटेबल भी बहुत बार बैंक के एग्जाम में आया है, एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिला है। रिक्विजिट बहुत बार पूछा जा चुका है, वाइटल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये जो शब्द हैं आपके, वाइटल, रिक्विजिट, इनएविटेबल, प्रेसिंग, इम्पेरेटिव, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपन इनके जो है वो अपोजिट वर्ड पे चलें तो ऑप्शनल, वॉलंटरी, जैसे अपन जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं, यानी खुद ब खुद जो है वो, यानी वहाँ पे जो है वो अनिवार्यता नहीं है। तो इस तरीके के जो ऑप्शनल है, वॉलंटरी जो वर्ड हैं वो अपोजिट का काम यहाँ पे करते हैं। ऑब्लिगेशन देखो बच्चों जो है वो यहाँ पे इसका नाउन है, तो ये जो है वो यहाँ पे नाउन का काम करेगा, और ऑब्लिगेटरी यहाँ पे इसका क्या है, एडजेक्टिव है। अब अपन जो है वो एक सेंटेंस पे चलते हैं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, या अपन मास्क बोल सकते हैं क्योंकि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है। तो इस सेंटेंस को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज टू वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहली बात तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा इस्तेमाल किया गया है, फॉर का उपयोग किया गया है। फिर आपको जैसे ऑब्लिगेटरी की जगह आप जैसे एग्जाम में या किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑब्लिगेटरी को किस शब्द से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो MAN आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, इसका मतलब क्या है, मैंडेटरी है। NECE का मतलब यहाँ पे नेसेसरी है, कंपल्सरी है, एसेंशियल है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं कि ऑब्लिगेटरी की जगह क्या आ सकता है, मैंडेटरी आ सकता है, ऑब्लिगेटरी की जगह नेसेसरी आ सकता है, कंपल्सरी आ सकता है, एसेंशियल आ सकता है। तो ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है। अब अपन जो है वो अगले वर्ड पे चलते हैं अपने, एक्सोडस। ये भी इसी साल के एग्जाम में पूछा गया है। सीजीएल मार्च जो है वो 2020 में जो है वो एक सवाल ये पूछा जा चुका है। एक्सोडस जो है वो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो किसी भी शब्द का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है पता होना, तभी आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर पाएंगे। अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे आगे। एक्सोडस का मतलब जो है वो कोई चीज़ जो है वो चले जाना, जैसे कहीं पे जैसे मान लो जो है वो भोजन की कमी हो गई लॉकडाउन की वजह से, और जो है वर्कर्स जो है उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो एक्सोडस है, यानी पलायन कर जाना एक जगह से। तो वो एग्जिट हो सकता है, ब्रेन ड्रेन हो सकता है, एमिग्रेशन हो सकता है, वॉकआउट हो सकता है, इग्रेस हो सकता है, इवैक्यूएशन हो सकता है, डिपार्चर हो सकता है, मास माइग्रेशन हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। यदि अपन जो है एंटोनिम्स के ऊपर बात करें तो अराइवल हो सकता है, इन्फ्लक्स हो सकता है, जो है इनफ्लो हो सकता है, कमिंग हो सकता है, एडवेंट हो सकता है, इनग्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में देखो बच्चों, इस साल एग्जाम में क्या पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में इसका जो है वो अपोजिट पूछा गया था, तो अराइवल वहाँ पे आंसर था। अब अपन जो है वो इसको और किस तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं वो अपन जो है वो आगे देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक्सोडस का मतलब क्या है, जो है बड़ी मात्रा में निर्गमन होना। निर्गमन होना का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ से लोगों का पलायन हो जाना। तो आप इसको दूसरे शब्दों में पलायन भी कह सकते हैं, यानी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो चले गए हैं।
इंग्लिश में बोले तो ए जर्नी बाय ए लार्ज ग्रुप टू एस्केप फ्रॉम ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। देखो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का मतलब वो उनके प्रतिकूल हो चुका है माहौल। जैसे आप जो है वो दिल्ली से काफ़ी लोग जो है वो पलायन कर रहे थे, वहाँ पे माइग्रेटरी जो है वो लोग जो है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रखे थे, क्योंकि वो माहौल जो है उनके लिए कैसा हो गया, हॉस्टाइल हो गया। इसलिए अपन जो है उनके पलायन को क्या बोल सकते हैं, एक्सोडस बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आजकल जो है वो आपने न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द अपन और देखते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये आप अच्छे से याद करेंगे। एक वर्ड होता है एमिग्रेशन और दूसरा वर्ड होता है इमिग्रेशन। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, ई का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है देखो। और इमिग्रेशन जो है के लिए आई से अपन क्या याद करेंगे, इनकमिंग। देखो यहाँ पे कोई देश है मान लो, और उस देश से लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो एग्जिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एमिग्रेशन हो गया, यानी देश से बाहर जाना, देश को त्यागना या विदेश गमन हो सकता है। अब दूसरा जो है यहाँ पे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब ये कोई कंट्री है और इस कंट्री के अंदर जो है वो लोग आ रहे हैं, यानी द एक्शन ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री, यानी दूसरे देश से अपने देश में कोई रहने आ गया तो वो तो इमिग्रेशन हो गया। अपने देश से लोग बाहर जा रहे हैं तो वो एमिग्रेशन हो गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप जरूर इनको ध्यान रखेंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, यदि जो है वो एमी है तो यहाँ पे ई का मतलब ई से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, आई से जो है वो इनकमिंग आप याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर। अब जो है वो लोगों के पलायन से ही जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण शब्द ब्रेन ड्रेन की भी अपन चर्चा करेंगे। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, इसके ऊपर कई बार जो है ऐसे वगैरह भी जो है वो एग्जामिनर लिखवाता है। देखो ब्रेन ड्रेन का मतलब यहाँ पे बच्चों जो है वो क्या है, ब्रेन ड्रेन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का पलायन कर जाना है। और पलायन जो है वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो है उनको उनके अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिल पा रहे। जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं, यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, इसका मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, और वो अपना सूटकेस वगैरह लेके जो है वो कहीं पे जा रहे हैं दूसरे देश के अंदर। तो द डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड, यानी जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, फॉर अदर कंट्री वेयर दे हैव द अपॉर्चुनिटीज एंड यूजुअली बेटर पे इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। तो वो इसलिए चले गए क्योंकि उनके मुताबिक उनको रोजगार नहीं मिल पाए। जैसे मान लो इंडिया से जो है वो कुछ लोग जो है वो अमेरिका चले गए, क्योंकि उनके काबिलियत के मुताबिक इंडिया में उनको रोजगार नहीं मिला तो वो यूएसए चले गए। तो ऐसी स्थिति जो है वो क्या कहलाएगी, ब्रेन ड्रेन, और ये भी एक नाउन के रूप में यहाँ पे काम करती है। तो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज सफर ए ब्रेन ड्रेन वेयर टैलेंटेड पीपल मूव टू places like Europe and USA। तो लार्ज स्केल एमिग्रेशन विद टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज। तो यहाँ पे एक तरीके से ये एमिग्रेशन ही है, लेकिन एमिग्रेशन कौन सा, जहाँ पे उन पे तकनीकी योग्यता या नॉलेज उनके अंदर, लोगों के अंदर है, तो उसको अपन ब्रेन ड्रेन यहाँ पे कहेंगे। अब अपन यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको जो है इसका रिवीजन हो सके। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक्सोडस, माइग्रेट, एमिग्रेट, ब्रेन ड्रेन, एग्जिट, इमिग्रेट। तो ये वर्ड जो हैं वो यहाँ पे आपको यूज़ करने हैं। हिंट के लिए मैंने जो है शुरुआती जो है वो लेटर यहाँ पे दे रखे हैं। तो पीपल आर ऑलवेज सेइंग देयर इज़ नो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रसिया, यानी लोग हमेशा कहा करते हैं कि भाई वहाँ पे रसिया के अंदर कोई क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जीवन की नहीं है। इसीलिए एवरीवन वांट्स, इसलिए प्रत्येक जो है ये चाहते हैं, टू ही सैड, उसने कहा तो किसी के द्वारा ये कहा गया। तो यहाँ पे जो है वो वॉन्ट्स टू के बाद में यहाँ पे वर्ब के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब वो रसिया से जो है वहाँ पे गुणवत्ता जीवन की नहीं है, इसलिए वो एमिग्रेट होना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वहाँ पे एग्जिट होना चाहते हैं। सिटीजन फ्रॉम 17 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज वर गिवन फ्रीडम टू स्विट्जरलैंड इन 2017। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IM, यानी जो है वो IM का मैंने बताया था आपको, जो है वो किसी दूसरे देश से यदि अपने देश में लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे फ्रीडम दी गई कि भाई उन देशों से लोग कहाँ पे आ सकते हैं, स्विट्जरलैंड में आ सकते हैं। तो उनका क्या हुआ है, इमिग्रेट हुआ है। इमिग्रेट का मतलब IMMIGRAT। तो ये यहाँ पे जो है वो वर्ड आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, पीपल आर प्रिपेयर टू ट्रेवल एंड माइग्रेट विद इन इंडिया। यदि अपन थोड़े से पलायन की बात करते हैं, मास एक्सोडस की बात कर रहे हैं, लोगों का पलायन हो रहा है वहाँ पे, तो उसको अपन माइग्रेट भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो कौन सा वर्ड आ जाएगा, पीपल आर प्रिपेयर टू ट्रेवल एंड माइग्रेट विद इन इंडिया। यूनियन होम मिनिस्ट्री आस्क स्टेट्स टू स्टॉप मास क्या एक्सोडस। तो अभी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब बहुत ज़्यादा लोगों का पलायन हो रहा था तो यहाँ पे राज्यों को कहा गया कि वो माइग्रेंट लेबरर्स का जो है वो क्या करें, क्या चीज़ रोकें, मास एक्सोडस रोकें, यानी बहुत जो है बड़ी संख्या में जो पलायन हो रहा है उसको वो रोकें, यानी वो मास एक्सोडस से। एमिड कोरोना वायरस, लॉकडाउन के समय जो है इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ए लीडिंग इंडियन टीम ऑफ केमिस्ट हैड जॉइन टू द यूनाइटेड स्टेट। तो उन्होंने जो है वो किस रूप में वो स्थिति जो है वो पलायन वहाँ पे किया, यूनाइटेड स्टेट की तरफ वो चले गए। ब्रेन ड्रेन हुआ, यानी इंटेलिजेंट जो है स्किलेबल जो है लोग जो है वहाँ पे पलायन कर गए वहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप जो है वो हिंट के तौर पर जैसे इन वर्डों को यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करके इनको जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन वर्ड्स का यूज होता है। इसी से पलायन से जुड़े हुए कुछ शब्द अपन और यहाँ पे देखते हैं। इवैक्यूएशन, एग्जिट एंड इनग्रेस। तो ये शब्द भी आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगले जो है वो यहाँ पे देखो इस तरीके के हिंट पे अपन देखते हैं। द एमरजेंसी EVA, देखो यहाँ पे जो है शुरुआती लेटर आपको दिए गए हैं, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आफ्टर द अर्थक्वेक। तो इमरजेंसी के दौरान जो है वो जो भूकंप वहाँ पे आया तो उससे काफ़ी सारे हज़ारों लोग जो है उनकी इमरजेंसी क्या हो गई, इमरजेंसी पलायन हो गया उनका वहाँ पे। तो इमरजेंसी पलायन जब वहाँ पे उन लोगों का हुआ है तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे जो ये वर्ड आपको दिया हुआ है वो कौन सा आएगा, तो इवैक्यूएशन यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट लेटर है इवैक्यूएशन वो यहाँ पे आएगा। इवैक्यूएशन का मतलब पलायन हो जाना है। द इमरजेंसी जो है, अब यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट होती है, जैसे बसों के पीछे आपने देखा होगा कि इमरजेंसी एग्जिट है, तो इसका मतलब भी वहाँ से जो है वो आप पलायन कर सकते हैं। तो ये जो है इमरजेंसी एग्जिट के रूप में बस में लिखा रहता है, आपने देखा भी होगा। विंडो प्रोवाइड्स एन ईग्रेस। ईग्रेस का मतलब भी यहाँ पे पलायन कर जाना है, ईग्रेस का मतलब भी यहाँ पे पलायन होता है, तो थर्ड वर्ड यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप मैन जो है वो वर्ड्स को याद करने का बच्चों तरीका क्या है कि आप उसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना जो है जो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं कि किस तरीके से आप अलग अलग वर्ड को यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, और हिंट के लिए आपको शुरुआती लेटर भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो ये आप बार बार प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं समझने के लिए। अगला वर्ड बच्चों जो है वो क्या है, क्वेसेंट है। क्वेसेंट देखो यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया गया है उसको आपको जो है वो जो नीचे दो डायग्राम मैंने दे रखे हैं उसमें एक बिल्ली सो रही है और एक लड़की जो है वो क्लास के अंदर सो रही है। तो यहाँ पे दोनों ही डायग्राम से, ये भी एग्जाम में आया हुआ है इसी साल, आपको देखने से क्या जो है वो ऐसा लग रहा है, क्या इमेजिनेशन आपकी दिमाग में हो सकती है कि ये रेस्ट फॉर्मेट में है, एक्टिव नहीं है, तो उसी को अपन जो है वो क्या बोलेंगे, क्वेसेंट बोलेंगे। क्वेसेंट का मतलब जो है जब आप सुप्त अवस्था में हैं, सो रहे हैं, इनएक्टिव हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो क्वेसेंट जो है वो रहेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बच्चों इसकी क्या रहेगी, एडजेक्टिव है ये। क्वेसेंट से जुड़े हुए जो है वो अपन और तथ्यों की जानकारी यहाँ पे लेते हैं। ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसकी क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब स्थिर अवस्था में रहना, सुप्त या मौन या शांत अवस्था में रहना, ये अन्य हिंदी वर्ड भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका मतलब नॉट एक्टिव है, डॉर्मेंट है, इनर्ट है, एट रेस्ट है, डीएक्टिवेटेड है, और इसका जो है वो क्वाइट हो सकता है, इमोबाइल हो सकता है, स्टेशनरी, पेसिव, स्टैग्नेंट, इनऑपरेटिव, इन एबियंस। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। इन एबियंस जो है ये जो है वो इडियम्स के रूप में काम करता है, इसका मतलब सुप्त अवस्था में ही रहना है। अब अपन जो है वो कुछ एक जो है वो सेंटेंसेस में इसका उपयोग करना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंसेस में उपयोग करना नहीं आएगा उस वर्ड का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऑल नेचर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड माइन्यूट टू माइन्यूट, यानी छोटी से छोटी चीज़ें दिन प्रतिदिन जो है प्रकृति के अंदर जो है वो बदलती है। ओनली द डेड, लेकिन यदि कुछ चीज़ें जो है मृत हो गई, स्टॉप ग्रोइंग, तो वो जो है उनमें ग्रोथ होना बंद हो जाता है। एंड आर क्वेसेंट, और वो किस तरीके की हो जाती हैं, क्वेसेंट का मतलब वो इनएक्टिव हो जाती है, इमोबाइल हो जाती हैं, स्टेशनरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे QUI का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेसेंट है, यानी वो स्टेशनरी हो चुकी हैं, स्टेबल हो चुकी हैं, इनऑपरेटिव हो चुकी हैं। आगे एक सेंटेंस और दिया हुआ है, स्ट्राइक्स वर हेडेड बाय ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स हु हैड प्रीवियसली बीन क्वेसेंट।
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्ट्राइक्स वर हेडेड बाय ग्रुप ऑफ वर्कर्स, इस तरीके के जो है वो काम करने वाले कर्मचारियों के समूह के द्वारा उसका जो है वो हेडेड किया जा रहा है या उसको अग्रेसित किया जा रहा था, जो पहले जो है वो किस तरीके के थे, जो पहले शांत थे, जो पहले डीएक्टिवेटेड थे, तो वही लोग आज स्ट्राइक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेसेंट का मतलब यहाँ पे शांत रहना या जो है वो मौन अवस्था में रहना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपयोग इस वर्ड का है जो अभी वर्तमान में आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला भी होगा। यदि अपन दवाइयों की भाषा में देखें, यदि दवाइयों के लक्षण के तौर पर देखें या बीमारी के पैथोलॉजी के संदर्भ में देखें, यहाँ पे बीमारियों के संदर्भ में, तो कोरोना वायरस के मैंने आपको वोकेब बताई थी, उसमें मैंने 2 वर्ड बताए थे आपको, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक कौन होते हैं? जिन लोगों में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सिम्टोमेटिक यानी जिन लोगों में लक्षण कोरोना वायरस के दिखाई देने लग जाएंगे। तो इन्फेक्शन जो है वो कैसा है? एसिम्टोमेटिक है। तो एसिम्टोमेटिक यदि इन्फेक्शन है वो, तो उसको जो है वो क्वेसेंट जो है वो इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ए क्वेसेंट इन्फेक्शन यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द मैंने आज आपसे चर्चा की है। आने वाले वीडियोस में और मैं बेहद महत्वपूर्ण जो है वर्ड्स आने जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बैंक, एसएससी और अन्य एग्ज़ामों में, मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अलग अलग तरीके से उनके उपयोग में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको ये पसंद आया तो आप लाइक करें और जो है इसी तरीके से हमारे वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।